बात है 4 मई 1799 रात का वक्त था। श्रीरंगापट्टनम का किला जो कई सालों से ब्रिटिश एम्पायर की नींदों में आता था वो आज टूट रहा था। बाहर 3 ब्रिटिश आर्मी, 3 कमांडर्स और 5000 सिपाही खड़ी थी और अंदर एक अकेला आदमी जो जख्मी और चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन वो भागा नहीं। ब्रिटिश जनरल डेविड जो खुद कई साल पहले टीपू सुल्तान का कैदी रह चुका था, उस रात अपनी तरफ से एक चीज नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसने बोला और जो उसने कहा वो ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री की किताबों में छुपा दिया गया। उसने कहा था, गॉड हेल्प द मैन हु कम्स बिटवीन हिम एंड द डेथ। तो आज का सवाल ये नहीं है कि टीपू सुल्तान कौन था, आज का सवाल ये है कि ब्रिटिश एम्पायर जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी, एक आदमी से इतना डरती क्यों थी। और ये डर उस आदमी के मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 20 नवंबर साल 1750 देवनहल्ली जो मैसूर के जंगल की गोद में एक छोटा सा कस्बा था, उस रात एक औरत की चीख ने कुछ लोगों को जगाया और एक बच्चे की पहली सांस ने कुछ और लोगों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। वो बच्चा फतेह अली खान यानी टीपू सुल्तान था। उसका बाप हैदर अली अभी तक एक आम सिपाही था, न कोई खिताब, न कोई टाइटल, न कोई विरासत, बस एक ख्वाब कि मैसूर की ये छोटी सी रियासत एक दिन एक एम्पायर बनेगी और ये बच्चा उसका हथियार होगा। लेकिन हैदर अली के पास एक चीज थी जो बहुत से अमीर लोगों के पास नहीं थी। वो ऑब्जर्व करता था फ्रांसीसी सिपाहियों को, उनकी फॉर्मेशंस को, उनकी डिसिप्लिन को, और फिर हैदर अली वही करता था मैसूर के जंगल में अपने सिपाहियों के साथ। टीपू सुल्तान ये सब देख रहा था अपनी छोटी आंखों से और सीख रहा था। रुको रुको, क्या हुआ भाई? यार ये तो सिर्फ एक अमीर घर का बच्चा था, बाकी भी तो राजा के बेटे थे, औरंगजेब का बेटा, अकबर का बेटा, उन्हें भी तो सब मिलता था, ट्रेनिंग, वेपन्स, एवरीथिंग। आखिर टीपू सुल्तान में अलग क्या था? बिल्कुल सही सवाल, और इसका जवाब एक रात में छुपा हुआ है। साल 1764 टीपू सुल्तान 13 या 14 साल का था। उस रात ब्रिटिश फौज ने हैदर अली की आर्मी को एक आरजी शिकस्त दी। उस रात टीपू सुल्तान ने अपने बाप को, उस महान आदमी को देखा, पाँव में जख्म, आंखों में खून और हाथ में सिर्फ एक खंजर, फिर भी वो पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा था। टीपू सुल्तान ने खुद को रोने नहीं दिया और उस रात नींद भी उससे दूर रही। ये वो चीज नहीं जो सिखाई जाती है, ये वो चीज है जो सिर्फ दर्द, खून और हार के अंधेरे में जन्म लेती है और फिर एक आम इंसान को तारीख का हिस्सा बना देती है। जब टीपू सुल्तान 15 साल का था, वो अपने बाप के साथ एक जंग पर गया, कमांडर नहीं, सिपाही बनके। जब हैदर अली ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें डर लगा? टीपू सुल्तान ने जवाब दिया और यह जवाब आज भी मैसूर के रिकॉर्ड में मौजूद है। टीपू सुल्तान ने कहा था, अब्बा शेर कभी घबराता नहीं। साल 1767 टीपू सुल्तान 17 साल का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली पर डायरेक्ट मद्रास से अटैक किया। दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड और दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी, और हैदर अली अपने लोकल सिपाहियों के साथ उन्हें एक ऐसी जगह पर लाया जहां उनका कोई नक्शा काम नहीं करता था। ब्रिटिश इतने परेशान हुए कि पहली बार किसी इंडियन रूलर से पीस एग्रीमेंट किया। टीपू सुल्तान ने यह सब देखा और यह सबक हमेशा के लिए उसके दिमाग में उतर गया कि तुम ब्रिटिश को ओपन फील्ड में हरा नहीं सकते, उन्हें हराने के लिए अपने मैदान में लाना होगा। साल 1782 हैदर अली कैंसर की वजह से दुनिया से चला गया। उस वक्त टीपू सुल्तान 32 साल का था। न कोई सोग, न कोई वक्फा। उसी रात ब्रिटिश फौज ने हमला करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान रात के पहली पहर में अपने कमांडर्स को बुलाया। आंखें सुर्ख थी
और आवाज मजबूत थी। टीपू सुल्तान ने सिर्फ इतना कहा कि सुबह से पहले मुझे उनका झंडा चाहिए, और सुबह ब्रिटिश झंडा उसके हाथ में था। टीपू सुल्तान अब मैसूर का सुल्तान बन चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन हेडक्वार्टर में पहली बार एक नाम लिया गया। यह हैदर अली का बेटा है। एक दूसरे बंदे ने टोका और कहा, नहीं, ये टीपू सुल्तान है और ये एक शेर की तरह है। ये वो लम्हा था जब ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार एक हिंदुस्तानी हुक्मरान को खतरा समझा, लेकिन अभी तक उन्हें ये मालूम नहीं था कि टीपू सुल्तान पहले ही उनसे कई कदम आगे सोच रहा है, और वो सोच रहा था रॉकेट्स के बारे में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 2 में वो सब कुछ जो टीपू सुल्तान ने बनाया, वो सब कुछ जो टीपू सुल्तान ने सोचा, जो नासा से पहले था, जो न्यूटन से पहले था, वो सब आपको सीधा आंखों में आंखें डाल के बताऊंगा। तो चैप्टर 2 के लिए कमेंट करें टाइगर ऑफ मैसूर एंड सब्सक्राइब फॉर चैप्टर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।